भाई मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मेरे बच्चे बहुत भूखे। जाओ यहाँ से। उठ मुन्ना, मैं तेरे लिए खाना ले आई हूँ, तू उठता क्यों नहीं? रमजान का महीना आने वाला था। घर में राशन बिल्कुल ही खत्म हो गया था और एक दाना भी राशन का मौजूद नहीं था। मैं बेवा औरत थी, बहुत ज्यादा परेशान थी कि बिना कुछ खाए बच्चे रोजा कैसे रखेंगे। चारों ही बच्चे अभी बहुत छोटे थे। मैं अपने बड़े भाई के घर गई ताकि उनसे मदद मांग लूं, लेकिन मुझे देखते ही मेरी भाभी ने मुझे बुरा भला कहा। वो कहने लगी कि हमने यतीमों का ठेका नहीं लेकर रखा और मुझे दरवाजे से भगा दिया, जबकि मेरा भाई बहुत अमीर था। मैं रोती पीटती ऐसे ही घर वापस लौट आए, लेकिन फिर दूसरे ही दिन मेरे होश उड़ गए जब भाई का फोन आया और रोते हुए वह कहने लगा, अम्मा रोटी कब पकेगी, अब तो पेट में दर्द होने लग गया है। मेरी छोटी बेटी जो सिर्फ 3 साल की थी, बड़ी आजिज निगाहों से मुझे देख रही थी। घर में आटा था और ना ही खाने को। कुछ मैं पानी पिलाकर ही बच्चों को तसल्ली दे रही थी कि रात को रोटी दूंगी, और अब तो रात के 9 बज गए थे। बच्चे भूख से बिलख लगे थे और मेरा दिल तड़प कर रह गया था। मैं यह कब चाहती थी कि मेरे बच्चे भूखे रहें, लेकिन मेरे इख्तियार में ही कब था। सोच रही थी कि जमशेद भाई के घर चली जाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जब से मैं बेवा हुई थी, कोड़ी कोड़ी की मोहताज हुई थी, और मेरे ससुराल वालों ने मुझे धक्के देकर 4 बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया था। जमशेद भाई ने तो मुझे पलटकर पूछा तक नहीं कि बहन जिंदा भी है कि मर गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहरहाल मैंने अपनी छोटी बेटी को सीने से लगाया और मजबूरन घर से बाहर निकली। पड़ोसियों के दरवाजे को खटखटाया। सामने वाली सरिया खाला ने दरवाजा खोला तो मुझे देखते ही मां पर बल पड़ गए। कहने लगी कि क्या है। मैंने कहा, खाला बस 2 सूखी रोटी दे दो, बासी टुकड़े ही क्यों ना हो। मैं अपने बच्चों को पानी में भिगोकर खिला दूंगी। सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। खुदा के लिए हम पर तर्श खाओ और हमारे हाल पर रहम करो। शायद उनके दिल में रहम आ गया था और 2 बासी रोटी मेरे हवाले कर दी और कहने लगी कि यह लो बस, और अब दरवाजा मत पीटना, कम बखत कहीं की हट्टी कट्टी है। शर्म नहीं आती। मांगते हुए मैंने आंसू साफ किए और घर आ गई। मेरे हाथ में रोटी देखकर बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी थी, लेकिन रोटी बहुत अकड़ी हुई थी। मैंने थोड़े से पानी में रोटी भिगो, उसे नरम किया, फिर आंसू बहाते हुए अपने बच्चों के मुंह में निवाले डाले थे। बेचारे वहीं रोटी चबा चबा कर पानी के साथ निगल रहे थे और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। गुर्बत भी कितनी अजीब चीज है, और इस गुर्बत में अगर कोई बेवा और बेसहारा को ना समझे तो ऐसे सगे भाई का क्या करना। एक होक सी मेरे दिल से निकली थी। मेरे बच्चों ने इतने ही नवाल हलक से उतारे कि पेड़ को जरा सी तसल्ली हो सके। चारों के हिस्से में बस आधी आधी रोटी आई थी। फिर वह सब पानी पीकर वहीं सहन में सो गए। अभी तक उनके होंठ खुश्क थे। अभी तक मेरे बच्चे नींद में बार बार अपने पेट पर हाथ फेर रहे थे। शायद भूख अभी भी बाकी थी। मेरा शुमार उन लोगों में नहीं होता था जो भीख मांग मांग कर पैसे इकट्ठे करें, दुनिया के सामने रोए और गिड़गिड़ाएं। मेरा जमीन इस बात की इजाजत ही नहीं देता था। मैंने लोगों के घरों में काम भी किया। ये नहीं कि मैं मेहनत से भागती थी। अपने बच्चों को खाना पकाकर उनको देकर दरवाजे पर ताला लगाकर चली जाती थी। लोगों के घरों में काम करती थी। मैं रमसा भाजी के घर में काम करती थी, वो भी मेरी तरह जवान। जहां थी 2 बच्चों की मां थी। शौहर भी मेरे शौहर की उम्र का ही था। मेरा शौहर चौकीदार था। अपने मालिक के घर की हिफाजत करते करते चोरों के हाथों मारा गया था, लेकिन उस मालिक ने हमें सिवाय तसल्ली के कुछ नहीं दिया था। मैं काम करने लगी। रम शास्त्री से कहकर गई थी कि अगर जरीना आए तो उससे कह देना कि आज छुट्टी है, काम पर ना आए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह कहने लगा कि आओ अंदर आओ। रिमशा में अंदर गई तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं पूरे घर का जायजा लेने लगी, लेकिन मुझे कहीं भी रमसाबाजी नजर नहीं आई थी और ना ही उनके बच्चे। मैंने कहा कि साहब जी बेगम कहाँ गई हैं? वो कहने लगा कि वो मैके गई हैं।
मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। जब वह आएंगी तब मैं उनके घर काम करूंगी। इससे पहले कि मैं मेन दरवाजे तक जाती, उस शख्स ने मेरी कलाई पकड़ ली और कहने लगा, मैं तो हूं ना, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, बस मुझे खुश कर दो। ये सुनकर मेरी जान निकली थी। मैंने कहा कि साहब जी मेरा हाथ छोड़ें, मैं इस किस्म की औरत नहीं हूं, मेहनत करती हूं, अपने बच्चों का पेट पालती हूं। वह कहने लगा कि मेहनत से तुम्हें क्या मिलता है, पूरा दिन गंदे बर्तन मांज कर कपड़े धोकर साफ सुथरा करती हो, महीने का बचपा से रुपए हज तुम्हें मिलता है, उससे तुम्हारा क्या होगा, मैं तुम्हें दूंगा। मैंने कहा कि साहब जी मेरा हाथ छोड़ दें, मैं अपने बच्चों को हलाल रोटी खिलाना चाहती हूँ, खून पसीना एक करती हूँ, 3 घरों में काम करती हूँ, हर औरत बिकाऊ नहीं होती। मैंने जबरदस्ती उस शख्स से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। वो कहने लगा कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी मर्जी हो ना हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो दिमाग खराब होकर रह गया था। यह कहते हुए वो मुझे जबरदस्ती कमरे में ले जाने लगा। मैंने अचानक ही उसके हाथ पर अपने दांत गाड़ दिए थे और उसकी दिल खराश चीख गूंजी थी और मैंने उसको धक्का दिया। इस मौके को मैंने गनीमत जाना था और मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। दरवाजा खुलते ही मैं भागना शुरू हो गई और मेन रोड पर आकर ही सांस लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर अब कोई भी नहीं था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था, मेरे सर पर दुपट्टा भी नहीं था, वो वहीं घर पर ही गिर गया था। मैं घर आकर फूट फूट कर रोई थी। मुझे राशिद की बड़ी याद सताई, मुझे राशिद की बड़ी याद आई। वो था तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझ पर उंगली उठाता, मुझे गंदी नजरों से देखता। लेकिन जब से वह गया था, मोहल्ले वालों ने भी मुझ पर उल्टी सीधी नजरें गाड़ना शुरू कर दी थी। रिमशा बाजी के शौहर ने रिमशा से यही कहा कि मुलाज ने घर में चोरी करने की कोशिश की थी। यूं पूरे मोहल्ले में मुझे चोर मशहूर कर दिया गया। सब ने मुझे मुलाजमत से निकाल दिया, मेरी तनख्वाह तक न दी। मैं रोती धोती घर आ गई। मुझे सिलाई नहीं आती थी और ना ही मैं पढ़ी लिखी थी, क्योंकि जमशेद भाई ने पढ़ने ही नहीं दिया था। वह कहते थे कि तुमने कौन सी नौकरी करनी है। अरे मैं पढ़ूंगा, बड़ा अफसर बनूंगा, तुम्हें ढेर सारा जहेज देकर तुम्हारी शादी करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जमशेद भाई ने खूब पढ़ा और अफसर भी बन गए, लेकिन भाभी बड़े घर से आई थी। मेरे वालिदैन हयात नहीं थे, मैं अकेली ही थी। जमशेद भाई के साथ रहती थी। जब वह आई तो मुझे हक़त से देखती थी। वह कहती थी कि यह तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, इससे भला कौन शादी करेगा, कोई भी अच्छे घराने का लड़का इसको पसंद नहीं करेगा। जमशेद भाई की बीवी के आते ही वह बदल गए थे, उनकी बातें बदल गई थी। उन्होंने मेरी शादी एक गरीब चौकीदार से कर दी। मैं उसके साथ भी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 4 बच्चों की मां बन गई थी। छोटी बच्ची 2 साल की थी जब राशिद मुझे छोड़कर चला गया। मेरा भाई तो तदफीन करते ही कब्रिस्तान से अपने घर जा चुका था और भाभी ने तो इतनी भी जहमत नहीं की थी कि मुझे तसल्ली के 2 लफ्ज़ ही बोल देती। वो तो मेरे घर तक नहीं आती थी। मैं जान चुकी थी कि भाई कभी भी मेरी मदद नहीं करेगा। मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इज्जत के लाले पड़ गए, इसलिए छोड़ दी। लेकिन अब समझ नहीं आ रही थी कि घर का खर्च कैसे निकालूं और क्या करूं। रमजान उल मुबारक का महीना शुरू होने वाला था और मेरे घर में फाके काटे जा रहे थे। मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे। अब मैं यह सोच रही थी कि काश कोई ज़कात ही दे दे, कोई अपने बच्चों का सदका उतार कर ही मुझको दे दे, ताकि मेरे बच्चों का पेट तो भर जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बच्चों की भूख को देखते हुए पहली बार मोहल्ले से 2 सूखी रोटियां मांगी थी, वरना जैसे तैसे भी मैं उनको कुछ ना कुछ लाकर दे ही देती थी। कभी किसी के बर्तन धो देती तो कभी छोटे मोटे काम कर देती। मैंने अपनी पड़ोसन से कहा कि फरजाना, अगर किसी ने अपने घर जाले साफ करवाने हो या रमजान से पहले घर की सफाई करवानी हो तो मुझे बताना, मैं कर दूंगी। वो कहने लगी कि तुम्हें रखता ही कोई नहीं है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी,
संगीतरम शास्त्री औरत पर ही इल्जाम लगता है, वह कसूरवार हो तब भी और कसूरवार ना हो तब भी। मेरी बात पर किसी ने भरोसा नहीं करना था। मैंने कहा कि मैंने चोरी नहीं की थी, उन्हें गलत फहमी हुई है। अब उन गलत फहमी का मैं तो कोई इलाज नहीं कर सकती। उस मोहल्ले की औरत ने मुझे एक घर बताया। मैं उस बाजी के घर चली गई। उसने अपनी दीवारें तक मुझसे साफ करवाई। पूरा घर मैंने 5 दिनों में चमका दिया और उसने मुझे सिर्फ 500 का नोट दिया था। मैंने कहा कि बाजी बस 500 कहने लगी तो और क्या अपनी जान भी निकाल कर तुम्हें दे दूं? मेरी आंखों में आंसू आए थे। मैं उन पैसों से थोड़ा बहुत ही राशन ले पाई थी जिसको मैं इस्तेमाल भी कर चुकी थी, इसी उम्मीद पर कि बाजी पैसे देंगी तो पिछले पैसे वापस कर दूंगी। मुझे तो लगा था कि वो मुझे 4 से 5 हजार रुपए जरूर देंगी, लेकिन मुसलसल उनके घर 8 घंटे काम करने के बाद भी उन्होंने मुझे सिर्फ 500 रुपए ही दिए। ये देखकर मैं रोने लगी और मैंने कहा कि बाजी खुदा के लिए ऐसा मत करें, रमजान अल मुबारक का महीना आने वाला है, खुदा के लिए मेरे घर में राशन ही डलवा दो। मैं तो 1000 का उद्धार आटा भी ले चुकी हूँ। अब मैं 5 दिन से मुसलसल काम कर रही हूँ। आपके पूरे घर का कोना कोना मैंने चमका कर रख दिया और आपने मुझे ढंग से पैसे ही नहीं दिए। वह कहने लगी कि चलो चलो दफा हो जाओ यहाँ से, जितनी तुमने मेहनत की थी इससे ज्यादा दिए हैं। बहरहाल मिन्नत समाप्त करने के बाद उसने मुझे 1000 ही दिए थे, जो मैंने राशन वाले को वापस कर दिए। मजीद उससे आटा मांगा तो कहने लगा कि नहीं दे रहा, कैश में दूंगा। तुमने सही तमाशा पकड़ा है, उधार ले जाती हो, अगर कल को तुम्हें पैसे ना मिले तो कहां से भरो। मैं रोती धोती घर वापस आ गई। मुझे याद आने लगा कि हर रमजान में मेरा भाई गरीबों को राशन बांटता है, उसकी बड़ी वाह वाह होती है। सोचा कि मैं भी ले आती हूँ, शायद मेरी भी मदद कर दे। मैंने काले रंग की चादर पहनी और भाई के घर का रुख किया। जमशेद भाई का घर अब 2 मंजिला बन चुका था। उनके घर को देखकर मैंने एक ठंडी आह भरी थी। मेरा सारा बचपन इसी गली में खेलते हुए गुजरा था। यह नहीं पता था कि अपने बच्चों की भूख को देखकर मुझे इस गली में दोबारा आना पड़ेगा। भाभी ने जब रुखसत किया था तो मेरे कान में कहा था कि अब मैकी का ख्याल अपने दिमाग से हटा देना। हमारे भी अपने बच्चे हैं और अपने अखराजात हैं। कोशिश करना कि राशिद से ही अपनी ज़रूरियत पूरी करवाना। मैंने यह बात अपने पल्लू से बांध ली थी। कभी अगर मैं जाती भी तो भाभी का रवैया ऐसे होता कि दिल दुख से भर कर रह जाता। हमें स्टील के गिलासों में पानी देती, खाना तो दूर की बात, कभी चाय तक का नहीं। पूछा बस, पानी पिलाया और पूछना शुरू कर दिया कि जाओगी कब, हमें कहीं बाहर घूमने जाना है। मैं बच्चों के साथ वापस आ जाती। राशिद तो मेरे मैके जाता ही नहीं था। कहता कि तुम्हारा भाई और भाभी मुझे इज्जत नहीं देते। रूखी सूखी खाता हूं लेकिन किसी से मांग कर नहीं खाता, और मेरा यह उसूल है कि जहां इज्जत नहीं मिलती वहां कदम भी नहीं रखना। मैंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। अपने ही घर में दिल लगा लिया, क्योंकि मेरा भाई अब गरीब लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था। मैंने चेहरा अपनी चादर से ढांप ली कि कहीं मेरा चेहरा देखकर मेरी भाभी के माथे पर बल ना पड़ जाए। शायद गरीब समझ के वो मुझे राशन दे देती, अलबत्ता नंद समझकर कभी भी नहीं देती। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा मेरी भाभी ने खोला था। मैंने कहा कि बीवी, रमजान का महीना है, घर में बच्चे भूखे हैं, बिलक रहे हैं, खुदारा मुझे आटा दे दो। भाभी कहने लगी, चलो चलो जाओ यहां से, हम राशन दे चुके हैं। मैंने कहा कि खुदा के लिए कुछ दे दो, बीवी अपने बच्चों का सदका ही दे दो। लेकिन भाभी ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा रवैया रखा जाएगा। ऐन उसी वक्त मेरा भाई अपनी गाड़ी में वहां पहुंच गया। मेरे भतीजे भतीजा गाड़ी में बैठे बर्गर खा रहे थे। गाड़ी से उतरकर उन्होंने आधे आधे बर्गर बाहर कचरे में फेंक दिए और फिर घर के अंदर दाखिल हो गए। जमशेद भाई जब मेरे सामने खड़े हुए तो मैंने अपने चेहरे से चादर हटाई। शायद मुझे इस हाल में देखकर मेरे सगे भाई का दिल तड़प कर रह जाएगा। उन्होंने मुझे देखा और नजरें चुरा ली।
कहने लगा कि क्या बात है। मैंने कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं। कहने लगे कि अच्छी खासी तो हो, कहीं कोई काम ही कर लो। मैंने कहा कि भाई, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, खुदा के लिए मुझे अपने बच्चों का सदका ही दे दो। वो कहने लगे कि मैं सदका खैरात कर चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है। मैंने कचरे दन से वह आधे अधूरे फेंके हुए बर्गर उठाए और अपनी चादर में लपेट लिए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मैं वहां से जा रही थी, अचानक ही मेरी किसी से जोरदार टक्कर लगी थी और मेरे हाथ से बर्गर छूटकर जमीन पर गिर गए थे। मेरा दिल दुख से भर गया था और मुझे रोना आने लगा कि मेरे बच्चे भूखे थे जिससे मैं टकराई थी, उसने देखने की जहमत नहीं की थी। मुझे सारा अफसोस इसी बात का था कि मेरे बच्चे यह रेत और मिट्टी से भरे हुए बर्गर तो नहीं खा सकते। मैं जमीन पर बैठकर उन बर्गर को पकड़कर बैठी थी जब सामने खड़ा शख्स भी बैठ चुका था। वह कहने लगा कि तुम जरीना हो ना। यह सुनकर मैंने बेसाख उस शख्स की तरफ देखा और फौरन उठ खड़ी हुई। दोबारा से उस बर्गर को अपनी चादर में लपेटा और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि काश उसने मुझे ना पहचाना होता, काश कि मैं इस गली में दोबारा ना आती। लेकिन कभी कभी इंसान का माजी उसका पीछा नहीं छोड़ता। मैं भी अपनी माजी से पीछा नहीं छोड़ा पाई थी। मैं रोते हुए जल्दी से घर की तरफ आ गई और मैंने घर पहुंचते ही दरवाज़ा खोला तो सामने बच्चे आजिज निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैंने वही बर्गर चादर से निकालकर उनको दे दिए जो भाई के घर के कचरे से मुझे मिले थे। मेरे भूखे बच्चे वो खाने लगे। अब मेरी आंखों से कई आंसू निकले थे। जरीना, तुम एक बार अपनी भाभी और भाई से बात तो करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रख सकता हूँ। मेरे कानों में उस शख्स की आवाज़ गूंजी थी। मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरे भाई मेरे लिए जो फैसला करेंगे वही मेरे लिए बेहतर होगा। मैंने तुम्हें कभी कोई उम्मीद या आस नहीं दिलाई। मैंने कब कहा, लेकिन तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे भाई को पैसा चाहिए, मैं खूब पैसा कमाऊं, लेकिन तुम भी वादा करो कि मेरा इंतज़ार करोगी। लेकिन मैंने इनका कर दिया था। कोई आस, कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी। मुझे अपने भाई पर मान था कि वह जो भी फैसला मेरे लिए करेगा वह मेरे लिए बेहतर होगा। वसीम ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, 5 साल बाद वापस आऊँगा, अगर हो सके तो मेरा इंतज़ार करना। यह कहकर वह चला गया। वसीम हमारे पड़ोस में रहता था। अक्सर जब भी उसकी वालिदा कुछ भी अच्छा बनाती तो वह हमारे घर लेकर आ जाता। उस वक्त अगर मैं घर पर अकेली होती तो दरवाज़ा मैं ही खोलती और हमेशा उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजी होती। मैं उसके हाथ से प्लेट लेकर जब खाली बर्तन उसको देती तो वह कहता कि आप बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं घबराकर दरवाज़ा बंद कर देती। हर बार वो यही लफ्ज़ कहता था, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहता था। एक बार जमशेद भाई ने देख लिया तो मुझसे कहने लगे कि यह कौन है। मैंने कहा कि पड़ोस से आया है। भाई ने कहा कि अगर आइंदा आए तो दरवाज़ा मत खोलना। वह बहुत गुस्से में थे। मैं कुछ घबरा गई थी। फिर जमशेद भाई ने कहा कि मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। मुझे लगा कि भाभी आएगी तो मेरी जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा, लेकिन सुकून तो शायद मेरी किस्मत में था ही नहीं। भाभी सारे घर के काम मुझसे करवाती थी और भाई के बदले तेवर देखकर मैं हैरान थी। वो वही कुछ करते थे जो भाभी कहती थी। एक बार वसीम खाना लेकर आया तो मैंने दरवाज़ा खोला। उस वक्त भाभी ने मुझे बहुत डांटा था, मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारा। मेरी आंखों में आंसू थे। उसके बाद ना जाने भाभी ने भाई को क्या कहा था कि भाई ने मेरी शादी राशिद से कर दी। मैंने उस वक्त वसीम को बहुत याद किया था, क्योंकि राशिद एक चौकीदार था, एक बंगले के बाहर चौकीदारी की नौकरी करता था और मेरी भाभी के कहने पर मेरे भाई ने उसके साथ मेरा रिश्ता जोड़ दिया। इनकार का हक तो मैं रखती ही नहीं थी, वरना भाभी मुझ पर ना जाने कौन कौन से इल्जामात लगा देती। मैंने राशिद के साथ बड़ी खुशी खुशी गुजारा किया था। ये अलग बात थी कि उसका और मेरा साथ बहुत कम था। पता नहीं आज क्यों मेरा वसीम से टकराव हो गया।
मुझे कई साल बाद देखकर वह बहुत खुश होगा, क्योंकि मैंने उसे ठुकराया था। आज मैं इस हाल में पहुंच गई थी। वह तो कहता था कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारे लिए दुबई जा रहा हूं, बहुत सारा पैसा कमा कर लाऊंगा। शायद अब तो वक्त गुजरने के साथ साथ वह सब कुछ भूल चुका होगा। वक्त बहुत गुजर चुका था। मेरे 4 बच्चे थे और अब मैं बेवक्त की जिंदगी गुजार रही थी। बहरहाल सोच रही थी कि कुछ करूं। भाई के घर से तो खाली हाथ ही लौट आई थी। उसने तो पलटकर देखा तक नहीं कि मेरी बहन ने मेरे लिए क्या कुर्बानियां दी थी। अचानक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने दरवाजा खोला तो वसीम सामने खड़ा था। उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैंने कहा कि नहीं, मेरा शौहर जिंदा नहीं है और गैर मर्दों को घर में दाखिल नहीं होने दे सकती, वरना मोहल्ले वाले मेरा जीना हराम कर देंगे। बस मेरे शौहर की यह अपनी छत है जहां मैं सर छुपाए बैठी हूं, इसलिए आप यहां से जा सकते हैं। वो वहां से वापस चला गया, लेकिन अगले ही दिन फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने दरवाजा खोला तो वसीम के हाथ में कई शॉपर थे जो उसने मेरे दरवाजे के पास रख दिए और कहने लगा कि इसमें खाने पीने और ज़रूरत का कुछ सामान है, इसे रख लो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैं वसीम का एहसान नहीं लेना चाहती थी। वह कहने लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, अगर तुम यह रखोगी तो मुझे खुशी होगी, और बेफिक्र रहो और बेफिक्र रहो। ये मेरे बच्चों का या मेरे घर वालों का सदका खैरात नहीं है। ये कहकर वह जा चुका था। मेरे बच्चे बाहर आकर खाने पीने का सामान देखकर खुश हो रहे थे। मैं शॉपर अंदर ले आई। सब कुछ था, आटा, दाल, चीनी, घर की हर जरूरत का सामान मौजूद था। मैंने आटा गंदा और रोटियां बनाई। मेरे बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया था और हाथ उठाकर वसीम के लिए दुआ भी की थी, जिसने हमें खाना दिया था। अल्लाह उसकी रोजी में बरकत डाले। चंद रोज बाद ही वह दोबारा आया और दरवाजे के बाहर अभी भी खड़ा था और मुझसे कहने लगा कि अगर मुझे इस काबिल समझो कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का सहारा बन सकूं। मैंने कहा कि क्या तुम्हारी बीवी तुम्हें इजाजत दे देगी? मेरी बात पर वह जरा सा मुस्कुराया और कहने लगा कि बीवी है ही नहीं, अगर तुम हामी भर लो तो मेरे घर भी बस जाएगा और बच्चों को भी उनका बाप मिल जाएगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। जरीना मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इनकार क्यों करती? मुझे वाकई एक सहारे की जरूरत थी। रमजान से बस एक दिन पहले हम लोगों का निकाह हुआ था और वह मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर ले गया। उसका घर अब भी मेरे भाई के घर के बराबर में था। जब मेरी भाभी और भाई ने देखा तो मेरी भाभी बातें सुनाने लगी। कहने लगी कि मुझे तो पहले ही पता था कि वह अपने शौहर के नाम पर नहीं बैठेगी, लेकिन इस बार मैंने जवाब नहीं दिया, बल्कि वसीम ने दिया था। वो कहने लगा कि आप जैसे सगे भाई और भाभी हो तो फिर औरत को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। मेरी भाभी का गुस्से से बुरा हाल था। वह अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन अगले ही रोज मेरा भाई रोता पीटता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़का था। उसके घर से साफ आवाजें आ रही थीं। उसकी वो फैक्ट्री जो उसने करोड़ों रुपए लगाकर बनाई थी, जलकर खाक हो चुकी थी। अब उसका दिवालिया निकल गया था। उसने बहुत से लोगों से कर्ज लिया हुआ था और अब अपना कर्ज लेने आएंगे तो उन्हें घर भी बेचना पड़ेगा। मेरी भाभी और भाई सड़क पर आ चुके थे। यह है मेरे अल्लाह का निजाम। पल में अगर वह बादशाहत देता है तो उस बादशाहत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके दिए हुए रिस्क को आगे बांटना चाहिए। मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया था। आज मेरे पास सब कुछ था, अपना घर, गाड़ी, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का सिला दिया था, वसीम की सूरत में, और मेरे भाई की नाशक की वजह से उससे सब कुछ छीन लिया, क्योंकि उसने मेरा हक मारा था और मेरी हक तलफ की थी। आज वह बेसहारा हो चुका था और किराए के घर में रहता था। मैं एक बहन थी। मेरा दिल जमशेद भाई की तरह पत्थर का नहीं था। हर महीने कुछ ना कुछ पैसे मैं अपने भाई के हाथ पर रख देती थी, ताकि उसे कभी किसी के दर पर अपने बच्चों के लिए सूखी रोटी ना मांगनी पड़े।
मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि अपनी बहनों और भाइयों का ख्याल रखें। अगर वह बेवा हो चुकी हैं या बेसहारा है तो उनका सहारा बने और उन्हें अकेला ना छोड़े। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जो रातों को भूखे सोते हैं। यह हमारा ही फर्ज है कि हम उनका ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपको यह वाक्य पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।